अभी तक आपने सुना होगा बिहार के अंदर कि व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जाती रही है, लूटपाट होते रहे हैं, दुकान पर धावा बोला जाता रहा है, पिटाई की जाती रही है, गोली मारा जाता रहा है, हत्या के भी वारदात होते रहे हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल एक नया मामला बता रहे हैं बिहार में, जो शिक्षकों के साथ घटित हुआ है। शिक्षकों से अब रंगदारी मांगी जा रही है। ये गंभीर मामला सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अपराधियों के निशाने पर अब व्यवसायी नहीं बल्कि शिक्षक हैं। जी हां, सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। मामला जमुई से निकलकर सामने आया है, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। पढ़ाने का टैक्स मांगा जा रहा है शिक्षकों से। जी हां, शिक्षक जो दूर दराज से गांवों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, उन्हें रंगदारी का शिकार बना दिया गया। जमकर पिटाई की गई। एक दो नहीं बल्कि 70 लाठियां मारी गई शिक्षकों पर। गंभीर मामला निकलकर सामने आया है जमुई से। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जमुई का जो ये मामला है। हालांकि जिस तरह की चोट लगी है, जो गंभीर चोट शिक्षकों को आई है, वो शायद दिखाना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मारा गया है, जिस बेरहमी से पीटा गया है, वैसे में ये तस्वीर भी दिखाना संभव नहीं है। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और शिक्षकों का गुस्सा अब चढ़ गया है। पूरा मामला आपको बताएंगे कि आखिर कौन है, किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कौन है आखिर ये रंगबाज जो शिक्षकों पर लाठियां बरसा रहा है। तो ऐसे में शिक्षकों को पहले हम सुन लेते हैं, जो पीड़ित शिक्षक हैं, जिन्होंने इस घटनाक्रम के बाद स्कूल में ताला लगाया और पहुंच गए अधिकारी महोदय के पास, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के पास। जमुई का ये मामला है और जमुई के डीओ साहब के पास ये शिक्षक गुहार लगाने पहुंच गए कि उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को और उन पर लाठियां बरस रही हैं। रंगदारी मांगी जा रही है। डीओ साहब नहीं मिले तो डीएम साहब से मुलाकात की शिक्षकों ने, उन्हें ज्ञापन सौंपा और अपने सुरक्षा की गुहार लगाई। शिक्षक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये जो शिक्षक, जो पीड़ित शिक्षक है, जो पहुंचे हैं गुहार लगाने, आप उनका बयान सुनिए। और आप पूरा मामला क्या है? पूरा मामला पहले से क्या प्रभारी के साथ चल रहा था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमको सिर्फ आया और गाली गलौज करने लगा कि तुम प्रभार क्यों लिया, और उसके बाद में बोला इसको 50 लाठी मारो। और उसके बाद में एक आदमी पकड़ा, दूसरा आदमी हमको 50 लाठी पीठ पे मारा और फिर बटक पे भी मारा। उसके बाद में उसको संतुष्ट नहीं हुआ तो बोला 20 अपने से वो रखा हुआ था पाइप वाला, उसे 20 पाइप से 20 लाठी वो भी मारा। और इतना, हाँ, चाकू वाला पाइप था या पता नहीं क्या था। और उस दिन मेरा दिमाग ने काम कर रहा था, मेरा पूरा बॉडी फूल गया, जो कि हम दिखा चुके हैं अपना ड्रेस भी हटा करके। आपके साथ बर्ताव कुछ भी पता नहीं हमको, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमको। उसको पहचानते भी नहीं थे। वो अपने से आके बोला कि मेरा नाम राजेश यादव है, पहचानते हो तुम? और दूसरा दिन यहाँ आया तो गोली मार देंगे तुमको। क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद कुमार। चलिए वहाँ +2 UHS बसतपुर में है, प्रभारी अभी हम हैं। कल के पहले करीब 3 साढ़े 3 बजे एक नंबर से हमको फ़ोन आया, बोला कि जब हमसे मिलो। हम बोले कि हम स्कूल आना है तो मिलिए, हम बाहर जाके मिले किसी से तैयार नहीं हैं। संयोग से परसों हम एक्सीडेंट कर गए, हम प्रहलाद जी को प्रभार बना के विद्यालय नहीं आए। तो कल वो 1 बजे आया विद्यालय। कौन? राजेश यादव। उसके बाद प्रहलाद जी से पूछा प्रभार तुम क्यों लिया, तो प्रभारी जिसको हम बना के आए तो प्रभार लेबे करेंगे, चाहे मजबूरी है उनका, तो लिए। उसके बाद चला गया। 4:15 बजे आया, करीब 12-13 की संख्या में। आप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, जो टीचर पकड़ाया, 7 टीचर पकड़ा गया, बेरहमी से मारा। क्यों मारा है बेरहमी से? कारण क्या है? उसको महीना में पैसा दें, तो मैं पैसा कहाँ से ला के देंगे महीना में भाई? कितना रंगदारी की मांग? मांगा तो 2 लाख रुपया। कब मांगा गया था? परसों। इससे पहले फ़ोन आता था तो हमको। कितने शिक्षकों के साथ मारपीट की गई है? 7 शिक्षक के साथ। आगे क्या कीजिएगा? हम लोग तो विभाग को कहेंगे कि हम लोग को वहाँ से हटा दिया जाए, और जब तक नहीं हटावेंगे हम लोग विद्यालय नहीं खोलेंगे, चाहे जो करें सर। शिक्षिकाओं के साथ भी मारपीट की गई है? वो तो भाग गई, दौड़ा के रगेदा उस लोग को भी, लेकिन नहीं पकड़ाई। धान में नुक्के, खेत में नुक्के,
जब तक जेम्स का मारा तब तक वो तो पता चला है आपके एरिया में, जिस एरिया में आपका स्कूल है उस एरिया का सारा स्कूल बंद है, आखिर टोटल विद्यालय का मास्टर त्रस्त है उससे। यही कारण है कि हमारे साथ दिए, टोटल कल्याणपुर पंचायत के शिक्षक हमारे साथ आए हैं। तो क्या मांग रखना चाहते हैं अपना? उसको पहले पकड़ के बंद करें और बसंतपुर के कम से कम टोटल टीचर के कहीं व्यवस्था करें। अभी किनको आवेदन दिया जाएगा आपके द्वारा? डीओ साहब के देंगे, डीएम साहब को देंगे, एसपी साहब को देंगे, उसके बाद थाना प्रभारी को देंगे। अंतिम में इसलिए कि कल थाना प्रभारी अगर पहुंच जाते समय से तो कोई टीचर के मार नहीं लगता। आज तो एग्जाम भी था, बच्चे लोग का एग्जाम भी तो स्कूल में कहा गोली मार देंगे, तो कौन गोली खाने के लिए जा रहा है? जैसे बच्चा एग्जाम है, ठीक। मनोज कुमार शर्मा प्रिंसिपल है आप जी। लोग लॉग आउट करके निकल रहे थे, उसी बीच आया और हमला कर दिया। क्या चीज़ से हमला किया गया था? पहले तो डंडा से मारा, उसके बाद चाकू ऐसे करके मारा, तो हम लोग बैंड हो गए, फिर थोड़ा सा लगा। आखिर इस तरह का हमला करना क्या उनका मकसद है? उनका मकसद है कि हेडमास्टर को पहले ही फ़ोन पर से बुलाए थे, हेडमास्टर साहब उस दिन सीएल में थे, यही सब हो सकती है कारण। और फिर हमें पता नहीं क्या है नहीं। ये हमला आपके पास, ये जो जख्म है, क्या चीज़ से हमला किया ये तो गया? चाकू का है। कितने लोग की संख्या में थे वो लोग? मेरे नज़र से तो 8-10 थे। कितने बजे की घटना है ये? ये 4:15 के आसपास, तो 4:15। अब क्या मांग करते हैं? अब हम यही मांग करते हैं कि या फिर पूर्ण सुरक्षा दी जाए, या फिर हमें वो नौकरी वहाँ से पसंद नहीं, या फिर मेरा डिप्टेशन जमुई के आसपास कहीं कर दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार से। तो सुना आपने कि शिक्षक क्या कह रहे हैं, किस तरह से उनके ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई। अब आपको पूरी बात बताएं कि जमुई के चकाई प्रखंड का ये मामला है। जमुई के चकाई प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मिडिल स्कूल बसंतपुर के स्कूल प्रिंसिपल से रंगदारी नहीं मिलने पर शिक्षकों की पिटाई कर दी गई। जी हां, स्कूल से रंगदारी मांगी जा रही थी। अभी तक तो आप सुनते थे बिहार में कि जंगल राज है और जंगल राज में व्यवसायियों पर जो है अपराधियों का कहर टूट रहा है। वैसे कई सारे मामले आए, लेकिन अब जो शिक्षक हैं उन पर भी अपराधियों का कहर टूट रहा है। रंगदारी नहीं दोगे तो पिटोगे, लाठी से पिटोगे, और 1-2 नहीं बल्कि 70 लाठियां बरसाई जाएंगी, जैसा कि किया गया शिक्षकों के साथ। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक शिक्षक के गले पर चाकू से भी हमला कर दिया गया। इस दौरान बदमाशों ने महिला शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ गाली गलौज की। पुरुष शिक्षकों की तो पिटाई की, महिला शिक्षकों के साथ गाली गलौज किया। और ये बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया है राजेश यादव बताया जा रहा है। और राजेश यादव एक साथ 8-10 बदमाशों के साथ पहुंचा और 3 जो शिक्षकों को पिटाई की, जो पुरुष शिक्षक थे, और टोला सेवक जो स्कूल में मौजूद था उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। तो ये मामला निकलकर सामने आया। इस घटना में एक शिक्षक को जो है 70 लाठियां मारी गई, जो ऐसे ही विभत्स तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता है। और शिक्षक गंभीर रूप से घायल है, चाकू भी चला दिया गया। यानी शिक्षकों को पूरी तरह से अगर कहा जाए भयभीत कर दिया गया है। शिक्षक अब स्कूल में पढ़ाने जाने से डर रहे हैं। स्कूल में ताला लगाकर वो गुहार लगाने साहब के पास चले आए। बताया ये जा रहा है कि अपराधी राजेश यादव ने कुछ दिन पहले स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार से फोन पर 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। जी हां, स्कूल के प्रिंसिपल से 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग राजेश यादव नाम के बदमाश ने की थी, गुंडे ने की थी। और नहीं देने पर बाहर मिलने को कहा था, लेकिन बाहर मिलने से इनकार करने पर स्कूल में मिलने की बात की। 2 दिन पहले प्रिंसिपल का एक्सीडेंट हो गया था। स्कूल प्रभारी शिक्षक प्रहलाद यादव को बनाया गया था। सोमवार की शाम 4 बजे के करीब स्कॉर्पियो से अपराधी राजेश यादव समेत 8 से 10 की संख्या में जो बदमाश हैं वो स्कूल में पहुंचे और उसके बाद दनादन लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बताया ये जा रहा है कि स्कूल में मौजूद शिक्षक थे हासिम अंसारी, प्रहलाद यादव, संजीव सिंह के साथ मारपीट की। शिक्षिका सुधा कुमारी, सीमा कुमारी, करुणा कुमारी के साथ गाली गलौज किया। राजेश यादव ने प्रहलाद यादव को 70 गिनकर जो है लाठियां भी मारी। 70 लाठियां, जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि 70 लाठियां शिक्षक पर बरसाई गई। अब जो शिक्षक पढ़ाने आता है, जिसके हाथ में कलम होती है, उसकी ताकत कलम होती है, लेकिन उस पर लाठियां बरसाई गई। शिक्षक को बेचारा समझकर उसे पीटा गया।
एक अपराधी के द्वारा। उसके अलावा टोला सेवक को भी पीटा गया और कई शिक्षकों को पीटा गया। महिला शिक्षक को के साथ गाली गलौज की गई। तो ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। अब शिक्षकों ने गुहार लगाई है सुरक्षा की और बताया जा रहा है जो उन्होंने डीएम को भी, जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया है, जमुई डीएम, जमुई एसपी सभी को लिखित आवेदन दिया है। और इस घटना के बाद शिक्षक डर और दहशत में जी रहे हैं कि आखिर स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे इसी स्थिति में जब उनके ऊपर लाठियां बरसेंगी। और आपको बताएं कि जो अपराधी है राजेश यादव, इसके बारे में कुछ बता दें। जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि राजेश यादव अपराधी प्रवृत्ति का है। निश्चित तौर पर जो 70 लाठियां अगर शिक्षक पर बरसा रहा है तो वो अपराधी ही होगा और कहीं यूँ कहें कि दुर्दांत अपराधी ही होगा। और जो बताया जा रहा है कि जो पूर्व मुखिया है कल्याणपुर लाहावन के स्वर्गीय अर्जुन यादव का पुत्र है। गांव के ही बच्चू यादव की हत्या के मामले में सजा काटकर जेल से कुछ दिन पहले बाहर आया है। इसका अपराध का लिस्ट बहुत ज़्यादा है, लिस्ट काफ़ी लंबा है इसके अपराध का। और इसके जो भय से अगर कहा जाए लाहावन क्षेत्र में जो है लोग मुंह नहीं खोलते हैं, इतना इसका भय है राजेश यादव का। और सजा के दौरान 2-2 बार जेल से ये भाग भी चुका है। यानी जो आपराधिक रिकॉर्ड काफ़ी बड़ा है, अगर यूँ कहें कि दुरुस्त है काफ़ी, तो ऐसे में इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और इसके अलावा लाहावन रेलवे स्टेशन बुकिंग काउंटर लूटने, कई विद्यालय के शिक्षकों ठेकेदार से रंगबाजी मांगने, दर्जनों दफा मारपीट के मामले को अंजाम दे चुका है और इस मामले में आरोपित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इतना खतरनाक अपराधी जो स्कूल में घुसा और शिक्षकों के साथ इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। अब आगे देखना ये होगा कि प्रशासन क्या करता है। मामला काफ़ी गंभीर है। शिक्षक जो घर से दूर पढ़ाने जाते हैं उनके साथ इस तरह की घटना होगी तो भला वो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षकों का भला होगा और क्या छात्रों का भला होगा। तो ऐसी स्थिति में मामला काफ़ी गंभीर है जमुई का। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि जो शिक्षक भयभीत हैं, डरे हुए हैं, जिन्होंने गुहार लगाई है डीएम साहब से, डीओ साहब से और तमाम आला अधिकारियों से, तो अब अधिकारी उस पर क्या संज्ञान लेते हैं, किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाती है ताकि स्कूल में पठन पाठन का कार्य बिना भयभीत हुए हो सके। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।